ग्रीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है
जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं बिहार के सिवान से ओम प्रकाश दास जी की आप भी थी। ओम प्रकाश जी हिंदू धर्म की समस्त साधनाओं में लीन थे, लेकिन उन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। ओम प्रकाश जी गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे, जिसमें उनके फेफड़े बुरी तरह से खराब हो गए थे और उन्हें खून की उल्टियां होने लगी थी। साथ ही वे नशे की लत में इस कदर जकड़े हुए थे कि तमाम प्रयासों के बाद भी वे इस बुरी आदत से मुक्ति नहीं पा सके। लेकिन जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की, तब उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उनके दुख और निराशा से भरे जीवन में कैसे एक नई रोशनी आई और कैसे उनका जीवन खुशियों से भर गया। आइए सुनते हैं ओम प्रकाश जी की अपनी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। ओम प्रकाश जी आप कहाँ से आए हैं? बिहार सिवान। ओम प्रकाश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25 जनवरी 2012। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मंदिरों में जाना, शंकर जी को पूजना, शेरावाली को पूजना, व्रत करना, त्योहार करना, नवरात्रे वगैरह करना, ये सारे पूजा पाठ मेरे जीवन में शामिल था। सर आप नवरात्रों के व्रत करते थे, शंकर जी की पूजा करते थे, शेरोवाली माता की पूजा करते थे और भी हिंदू देवी देवताओं की भक्ति साधना आप करते थे। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिला? लाभ तो हुआ नहीं, पर हानि जरूर हुआ। मैं जब 12 साल का एज में था तो मेरे घर में संतोषी माता का व्रत हुआ करता था। मेरी एक सिस्टर थी जो कि संतोषी माता से मांगी हुई थी। शुक्रवार के दिन उसका जन्म हुआ और शुक्रवार के दिन ही उसका डेथ हो गया। मैंने उस छोटी सी बहन को कंधा दिया। उसके बाद तब से मुझे परमेश्वर की जो है ना तलाश थी। जैसे जैसे लोग बताते गए वैसे वैसे मैं धर्म के पीछे जो है ना परमात्मा के पीछे साधना करते गया। कोई बोलता था गणेश जी का वो पूजा करो, कोई बोलता था शंकर जी के मंदिर में जाओ, कोई बोलता था दूध से जलाभिषेक करो, कोई बोलता था माता का व्रत करो। जैसे जैसे लोग बताते गए मैं करता गया। एक बार मैं 9 दिन की नवरात्रा रहने के बाद 10वें दिन मुझे करंट का सामना करना पड़ा। उसके बाद मुझे जो है ना मैं नशा पानी में जो है ना लिप्त हो गया था। जैसे गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट जो है ना सेवन करना, शराब पीना, ये सारे ऐब मेरे अंदर थे। उसके बाद जो है ना 32-33 साल के एज से मेरे को जो है ना टीबी हो गया था। मेरे मुंह से ब्लडिंग होना चालू हो गया था और मेरे डॉक्टरों ने बोला था कि तेरा फेफड़ा खराब हो गया है। पिछली जो भी हमने भक्ति साधनाएं की उससे लाभ तो हुआ नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान हुआ। सर आपने बताया कि जो देवी देवताओं की भक्ति साधना आपने की उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ।
आपको फेफड़ों की बीमारी हो गई, आपकी शादी नहीं हो रही थी और उसके अलावा आप नशे में भी लिप्त हो गए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? संत रामपाल दास जी की जानकारी मुझे एक भगत के माध्यम से मिली। ऐसा है, छतरपुर में पुस्तक सेवा चल रही थी। पुस्तक का नाम है भक्ति के सौदागर को संदेश व संकेत। वो पुस्तक 3 पुस्तक खरीद करके लाए थे। 3 आदमी थे। उन्होंने 2 पुस्तक उत्तर प्रदेश में भेज दिया। एक पुस्तक को दिल्ली में करीब करीब सालों बक्से में दबाए रखे। 1 साल होने के बाद उसमें से एक भगत आया मेरे पास और मैं काफ़ी बीमार हालत में था। तो वो बोला कि आप पूजा पाठ करते हो? मैंने बोला कि हाँ जी करता हूँ। तो वो बोला किसकी पूजा करते हो? तो मैंने बोला शंकर जी की। तो वो हंसने लगा। तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, एक पुस्तक है मेरे पास जिसमें सच्ची भक्ति दर्शाई गई है। तो मैंने सोचा वो देवी देवताओं के बारे में जो कमेंट्स करता था, तो मैंने सोचा ये शिकवा शिकायत कर रहा है हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के। तो मैं थोड़ा सा मतलब क्रोधित हो गया हल्का सा, लेकिन मैंने फिर भी प्यार से बोला कि ऐसा है वो पुस्तक आप मुझे दो और मैं अपने से पढ़ूंगा। और जो है ना, आप कितने तक पढ़े हो? उसने बोला मैं 6 तक पढ़ा हूँ। तो मैं बोला मैं 10 तक पढ़ा हूँ। मैं अपने से उस पुस्तक का अध्ययन करूँगा। यदि मुझे लग जाएगा कि हाँ ये पुस्तक सही है, पुस्तक लिखने वाला महापुरुष सही है, तो मैं इस पे विचार करूँगा। उसके बाद से उस पुस्तक को हमने जो है ना पढ़ना शुरू किया। जब हम उस पुस्तक को पढ़ते थे, धर्म ग्रंथों के प्रमाण होते थे उसमें, जैसे गीता जी, महादेवी पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित किया हुआ पुस्तक था। तो हमने सोचा कि एक बार ये इस पुस्तक में तो प्रमाण दिया गया है, हम जो नेचुरल जो चल रहा है समाज में धर्म ग्रंथ, उससे मैच कराते हैं, मैच्योर होता है कि नहीं होता है। तो हम महादेवी पुराण लाए, जो है ना गीता जी लाए, और हूबहू वो मैच्योर हो रहा था। तो धीरे धीरे मेरा जो है ना दिल डटने लगा, मुझे विश्वास होने लगा कि ये महापुरुष जो है ना जो पुस्तक लिखा है, ज़रूर जो है ना कोई शक्तिशाली मतलब परमेश्वर का दूत या परमेश्वर स्वयं ही आकर के ये पुस्तक लिख सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं। किसी साधारण जो है ना पुरुष का ये काम नहीं हो सकता। फिर उसके बाद से जो है ना उस पुस्तक को अध्ययन करने के बाद मेरा जो है ना विश्वास जम गया, और मैं कुछ भक्तों को फ़ोन करके और जो है ना उनसे एफिडेविट लिया कि मतलब ये जो है ना पुस्तक वाकई में ठीक है, और ये इसमें जो नाम दिया गया है तो ये वाकई में ये लोग हैं भी कि नहीं। तो फ़ोन करने के बाद उन लोगों ने फ़ोन पे जवाब दिए कि हाँ जी बिल्कुल सही है, आप जी जो पुस्तक आपके हाथ लगी है तो देर मत करो, आकर के और नाम लो, संत रामपाल दास जी परमेश्वर स्वरूप हैं, उनका शरण ग्रहण करो। फिर उसके बाद से मेरे अंदर और बेचैनी हो गई। बीमारी के कारण मैं परेशान था, मौत मेरा पीछा कर रही थी। रात को भयावह भयावह मैं स्वप्न देखता था। और उसके बाद जो करंट मुझे लगा था, तो उसके बाद मैंने स्वप्न में देखा था कि 2 राक्षस जो है ना मेरे भुजा पकड़ करके और ऊपर उछाल दिए। मैं ऊपर को आसमान में जा रहा हूँ। तो उसके बाद से जो है ना वो तलवार खींच लिए मुझे मारने के लिए। तो मैंने देखा कि माता वहाँ पे मेरे को बचाने आ रही है। तो मैंने माता से, चूँकि मैं व्रत रहा था तो इसलिए मैं माता से क्षुब्ध हो गया था कि व्रत रहते हुए भी मुझे करंट लगा। तो मैंने कहा माता आप जी जाओ यहाँ से, आपकी ज़रूरत नहीं है। जब मुझे मारना ही था तो बचाने क्यों आई, और जब बचाना ही था तो मारने की लीला क्यों। तो उसके दूसरे दिन, अगले दिन कोई पुरुष आया मेरे स्वप्न में और वो बोला कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे को कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद से परमेश्वर मेरे को पुरुष रूप में दर्शन दिए, और उसके बाद से जो है ना मेरे को आश्वासन दिए कि अब तेरे पूरे दिन टल गए। उसके बाद से मैं सोचता रहा, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, जैसे आपने अपना ज्ञान दिया मेरे को अपने शरण में ले लो। और जुलाई 2011 में मैं आश्रम में आया, संत रामपाल दास जी का आश्रम देखने के लिए कि कैसा है वो। मैं यहाँ पे जब आया तो जो भी हमने व्यवस्था देखा वो एकदम 1 नंबर का था। उसमें कोई भेदभाव नहीं था किसी के अंदर, कोई भी त्रुटि मुझे नहीं दिखाई दी। ठीक दिखाई भी कैसे देती, मुझे परमात्मा की तलाश थी, त्रुटि की नहीं।
उसके बाद से जो है ना बहुत सारे महाराष्ट्र के भगत थे, मेरे को बोलते रहे आप जी नाम ले लो, आप जी नाम ले लो, आप जी नाम ले लो। मुझे बहुत समझाए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है भाई, मैं नाम ले लूँगा, मुझे परमात्मा का अनुभव है, ज्ञान है, तब मैं यहाँ आया हूँ और नाम भी लेके जाऊँगा। लेकिन मेरे अंदर कुछ कमी है। मैं उस टाइम तम्बाकू खाया करता था और मैं तम्बाकू छोड़ने के लिए, गुटखा वगैरह छोड़ने के लिए मैं कसम खाया, माता का कसम खाया, शंकर जी का कसम खाया, सारे कसमें टूट जाते थे और फिर मैं उसमें लिप्त हो जाता था 2-4 दिन छोड़ने के बाद। तो मैंने गुरुजी को दंडवत किया और उसके बाद से संत रामपाल दास जी से प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, हे गुरुजी, आप पहले मेरे को निर्विकार करो, फिर मैं वचन देता हूँ, मैं जुबान का पक्का हूँ, मैं आपसे नाम लूँगा। मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया। तो उसके बाद से जो है ना, मैं वहाँ से सारे आश्रम का मुआयना करके और घर चला गया। उसके बाद से मैंने वहीं से तम्बाकू खाना बंद कर दिया, मेरा तम्बाकू खाना छूट गया। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन अपने आप को आजमा लूँ, देख लूँ कि मैं वाकई में इस रास्ते पर खड़ा उतर भी पाता हूँ कि नहीं। नाम लेकर के और उसके बाद से मर्यादा तोड़ देना अच्छी बात नहीं है। तो मैं ऐसे अपने आप को आजमाते आजमाते 6 महीने का टाइम ले लिया। तब तक आ गया 2012 में मेरे काम धंधे इतने चौपट हो गए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे किराए के। आसाराम जी का एक अनुयायी है, उससे चर्चा हो रही थी। उससे वो बोला कि जब आप जान चुके हो सारे कुछ तो वहाँ जाओ, नाम लो। तो मैं बोला मुझदास के पास पैसे नहीं हैं। तो वो बोला ठीक है, आप मेरे से पैसे ले लो और चले जाओ। तो हमने उससे पैसे ले लिए, 700 रुपये ले लिए और जो है ना आ करके परमात्मा के शरण में मैं 25 जनवरी 2012 को संत रामपाल जी से हमने नाम उपदेश लिया। जब मैं नाम उपदेश लिया तो मेरी स्थिति ये थी, मैं बहुत डर गया था कि ये तूने क्या किया, तेरे से ये पालन होगा भी कि नहीं। जब गुरुजी संत रामपाल दास जी महाराज आए तो हमने उनको दंडवत किया और मन ही मन प्रार्थना किया कि हे गुरुजी, हे परमात्मा, आप जी दया करो और मुझ नीच को इतनी शक्ति दो ताकि इन बुराइयों से संघर्ष कर सकूं। आपके बगैर इन बुराइयों से लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। उस दिन के बाद हमने सारे नशे पानी सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद मेरे जीवन में जो है ना 2-4 महीने के बाद धीरे धीरे परिवर्तन चालू हो गया। आज मुझ नीच के पास परमात्मा की दी हुई वो शक्ति है कि बीमारी भी पूछ के आती है कि कितने दिन के लिए आऊं और कब चले जाऊं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहला लाभ, मैं नशा मुक्त हो गया, जो कि मेरे अंदर से इच्छा थी कि हाँ मैं नशा मुक्त हो जाऊं। एक बार नशे के अंदर घुस जाना तो आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। मैंने इस प्रयास में शंकर जी की माता की कसमें खाई, अपनी माँ की कसमें खाई, सारे कसम सब कुछ टूट गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मैं नशा मुक्त हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं 32-33 साल के एज से जो है ना मुझे टीबी की प्रॉब्लम थी, जो कि बाद में मेरे मुंह से ब्लडिंग होना चालू हो गया। डॉक्टरों को मैं दिखाता था, डॉक्टर बोलते थे फेफड़ा खराब है। संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में आने के बाद उनसे मन ही मन प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, मुझे रोग मुक्त करो, और मैं रोग मुक्त हो गया। तीसरा लाभ ये हुआ कि कोई भी युवक जब 18 से 25 साल का होता है वो सोचता है कि मेरा घर परिवार बसे। 25 साल के एज से लेकर के और 35-39 साल के एज तक मेरी शादी की कोई चर्चा भी नहीं थी, होती भी थी तो कट जाते थे। संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में आने के बाद 2014 में मेरी शादी हुई। उसके बाद शादी होने के बाद से हर लड़के की इच्छा होती है कि मेरा घर बसे तो औलाद भी हो, तो ये भी संत रामपाल दास जी महाराज ने जो है ना मेहर करी। संत रामपाल दास जी की दया से 37 साल के एज में मेरी शादी हुई और उसके 1.5 बरस बाद मुझे लड़के के रूप में बच्चे की प्राप्ति हुई। संत रामपाल दास जी महाराज से नाम लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही लचर थी, मैं एक एक पैसे के लिए तरस रहा था। संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में आने के बाद
मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, मेरे काम धंधे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आज जो है ना मेरे पास ठीक ठाक मेरा इनकम, बहुत अच्छा मेरा इनकम हो गया है। और मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करता था कभी चलने के लिए। आज संत रामपाल जी दास की मेहर से मेरे पास बाइक है और जो है ना मेरे इनकम भी ठीक ठाक है, मैं सही कमा लेता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल दास जी महाराज का सत्संग कई चैनलों पे आता है। उसमें टीवी के अंदर नीचे एक पट्टी होती है, उस पट्टी पे मोबाइल नंबर होता है, उससे कांटेक्ट करें और भारत वर्ष और विदेशों में भी नामदान केंद्र हैं, वहाँ पर जाकर के नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग अब इसमें ये बताया कि भाई जन्म और मरण का ये रोग लगा हुआ है आपके, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग है जीव सुखी नहीं रह सकता। और ये आवागमन की डोर गले में और पड़ी काल की फांसी। फिर क्या बताते हैं कि सच्चा सतगुरु कोई नहीं पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा संत परमेश्वर आए थे उस समय किसी ने मालिक को स्वीकार नहीं किया। और जितने ये झूठे लोग थे, परमात्मा कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इन तीनों गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो इस बात का विरोध करवा दिया उन झूठे गुरुओं ने कि कबीर झूठ बोलता है, ये जुलाहा है, क्या जाने संस्कृत को। क्योंकि संस्कृत के पढ़ने वाले ब्राह्मण अधिकारी होते थे।
परमात्मा कहा करते थे कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठों जगपतियासी। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे हैं और अंधे की बाँ पकड़ रहा अंधा। इनके गुरु भी अंधे और अनुयायी तो अंधे होते ही हैं, वो गुरु जी के अनुसरण करते हैं। अंधे की बाँ गई अंधे ने मारे कौन बतासी। अपने आत्माओं, हमारा पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ और हम श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और भगवान शंकर को जैसा लोकवेद हमने इनकी कथा सुन रखी थी, इनके बारे में सर्वेश्वर मानते थे, सर्व पाप नाशक जानते थे, समर्थ शक्ति मानते थे, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार मानते थे, अजन्मा मानते थे। तो किन्होंने बताया? नकली गुरुओं ने, अंधे गुरुओं ने, जिन्हें वो स्वयं भी अंधे थे, हमें भी हाथ पकड़ दिया कि हमें सब कुछ दिखाई देता, आ जाओ हमारे पीछे पीछे। जबकि उनकी जीवनी में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। पुणात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अज्ञान हो गया है और इस अज्ञान का नाश करने के लिए जरा सा भी कोई लूज पॉइंट रह गया तो जीव समझ नहीं सकेगा और नकलियों का दाव लग जाएगा कि देखो ब्रह्मा विष्णु महेश को ये तो नाशवान बताता है। और भी ये प्रमाण दिखा दूंगा, आप चुप कर दोगे उनको कि देखो ये तो पुराणों में लिखा है, क्या ये अपने आप बता रहे हैं? तो वो दुष्ट जो अभी तक आग लगाते आए हैं समाज में, उनकी दाढ़ निकलेगी। पुणात्माओं, दास को इन सदग्रंथों की जैसे वेदों, गीता और पुराणों की कति आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ज्ञान दास को मिला है वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म ज्ञान है। और कहते हैं ये चारों वेद सूक्ष्म वेद के पूता, वो सूक्ष्म वेद के पुत्र हैं ये, यानी पूर्ण कंप्लीट ज्ञान तो उसके अंदर है। बाकी वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है बिल्कुल सही जितना लिखा है, लेकिन अधूरा है। जैसे मैट्रिक का सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो MA BA PhD का नहीं होता। और PhD MA वाले में नीचे का भी सारा ही कुछ होता है। लेकिन ये सदग्रंथ आपके लिए रखता है ये दास। ये मेरी लालटन है अंधे वाली। एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय चला जा रहा था खेतों में, जंगल में। आगे से बच्चे आ रहे थे शोर मचाते हुए, उछल कूद करते हुए। उस अंधे सूरदास ने कहा, बच्चा देखना देखना भाई, मैं अंधा हूं, ध्यान से चलना बेटा। और लालटन ले रखी हाथ में जगती हुई। उन्होंने पूछा कि बाबा सचमुच आप अंधे हो? वो चारों तरफ घूम गए, हाँ बेटा मैं अंधा हूं। फिर लैंप किस लिए ले रखा आपने? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बुढ़े दे ही तोड़ दो। 20 रोशनी में तुम मुझसे टल जाओ एक तरफ से, मुझे ना कोई हानि पहुंचा जाओ, अंधेरे में दो खेत है। इसलिए ये लालटेन आपके लिए रखिए बेटा, आंखों वालों के लिए। तो ये जो सदग्रंथ दास दिखाता, ये मेरी लालटेन है, लैंप है ये, ताकि आपको कोई भ्रमित ना कर दे कि रामपाल तो झूठ बोल रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश की इंसल्ट करता है। दास तो केवल सदग्रंथों को आपके रूबरू करता है, उनको पढ़कर सुनाता है, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता। आउट ऑफ सिलेबस दास एक अक्षर भी नहीं बोलता कभी। और वो सारा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा के हमने वो अच्छे लगे। वो अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमें खुद ज्ञान नहीं, अब स्वयं ज्ञान होगा तो फिर वो आप पे फ्यूज हो जाएंगे वो नकली। तो यह थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चमन लाल गोस्वामी और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर ये चंद पंक्ति हैं, ये बहुत सा काम हमारा हल कर देंगी। तीसरा स्कंध 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए।
फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, इस पवित्र पुराण ने ये चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जो आपके भाग्य में लिखा है, दुख है तो दुख आपको दिला देंगे, और आप में सुख है तो आपके भाग्य में मिल जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन ये कर नहीं सकते। और इसमें 5वां ये भी क्लियर हो गया कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 में लिखा है कि 2 प्रकृति है। एक तो ये 5 तत्व, और फिर ये मन, अहंकार, बुद्धि आदि, ये 8 मिलाकर एक प्रकृति। ये तो जड़ प्रकृति है। एक ये दुर्गा है, चेतन प्रकृति। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पहले यही बताया करते थे कि ये नासवान है, इनकी पूजा से कोई लाभ आपको नहीं होगा। ये भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त हैं। अब इनका कैसे जन्म मृत्यु होता है? ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेट करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। इतनी ही रात्रि होती है। एक चतुर्युग में कितना समय होता है, कितने वर्ष होते हैं? हमारे 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब जैसे कलयुग का जो समय है 4,64,000, इससे दुगना है द्वापर का, 3 गुना त्रेता का, और 4 गुना इससे सतयुग का समय है। तो कुल मिलाकर ये 43,20,000 वर्ष बन जाते हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी रात्रि, और 30 दिन रात का 1 महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, ऐसे बना हुआ। ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। इससे 7 गुना अधिक है विष्णु जी की, यानी 700 वर्ष। और विष्णु जी से 7 गुना भगवान शिव की, शंकर की, यानी 4900 वर्ष, ऐसे बने हुए वर्ष। और फिर भी इनकी मृत्यु। और जब 70,000 बार ये शिव मर लेगा, शिव जो ब्रह्मा से 49 गुना ज्यादा आयु रखता है, 70,000 बार ये मर लेगा, 70,000 बार, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। अब ये काल कहाँ रहता है? इस ब्रह्मांड के सुन शिखर में, ऊपर के सबसे टॉप मोस्ट प्लेस जो इस ब्रह्मांड का है, वहां ये अलग से रहता है, अपना गुप्त रहता है। और वहां से जब नीचे आता है तो अपने पुत्रों का रूप बनाता है। कभी ब्रह्मा का रूप बना लिया, कभी विष्णु का, कभी शिव का। तो यह वहां रहता है। जब 70,000 बार यू त्रिलोक की शिव मर लेगा, तमोगुण शिव, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और ये ब्रह्म, इस ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं। सरपुरुष, सरब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 प्रभु बताए, 2 स्वामी। और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने भी जीव हैं, उनके सबके स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती। सब प्राणी नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती। वो तो सबके नहीं मरती, कुत्ते के देह की भी अमर है। और उधर से फिर 17वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वो वास्तव में परमात्मा तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उसी को भगवान कहते हैं। परमात्मा माने भगवान। भगवान का अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे, उसको परमात्मा कहते हैं। और फिर कहा कि वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान।
अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, यह सरपुरुष ब्रह्म ये कहता कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके जन्म कैसे अलौकिक हैं और कर्म कैसे अलौकिक हैं? इसके जन्म ऐसे अलौकिक हैं जैसे मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, सभी प्राणियों का नाश हुआ, सभी तत्व आपस में बिल्कुल इसमें आग लग जाएगी एक ब्रह्मांड में, और इसमें कण कण धूल धूल हो जाएगी। फिर अपने हिसाब से जैसे परमात्मा ने पहले इन सब पृथ्वी को उत्पन्न किया, सब जल सब तत्व बनाकर दे दिए, फिर विधान बनाकर छोड़ दिया, इसलिए ये सारे प्राणी नेक्स्ट ब्रह्मांड में चले जाते हैं ऑटोमेटिक परमात्मा के विधान अनुसार। और उसमें दुर्गा की भी मृत्यु होती है और ब्रह्म इस काल की भी मृत्यु हो जाती है, जब 70,000 बार युग काल का पुत्र शिव मर लेगा। और ये एक युग होता है किसका? अक्षर पुरुष का। ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। ओहो, अब फिर क्या होगा कि यहां से सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। 21 ब्रह्मांड है इस काल के पास। उस ब्रह्मांड में जाते ही परमात्मा ने विधान बना रखा है कि इन दोनों का, दुर्गा का और इस ब्रह्म का, अपने आप युवा शरीर निर्मित हो जाता है वहां जाते ही। जैसे आप देखते हो वर्षा के दिनों में आप छत पर होते हो, वर्षा आई और थोड़ी सी देर में क्या देखते हो, वहां मेंढक की फुदक रही है। वो कहां से आएगी? उस 5 तत्वों के संयोग से अचानक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि वो अपने आप उनका शरीर बन गया। आप देखते हो इनमें गेहूं में कीड़े हो जाते हैं, यानी सुरसी हो जाती है, अपने आप हो गई, लेकिन अन्य प्राणी नहीं हो सकते। ऐसे वहां पर उस स्थिति में केवल इन दोनों का शरीर युवा बन जाता है और वहां पर पहले से ही सृष्टि तैयार होती है, फलदार वृक्ष होते हैं परमात्मा के विधान अनुसार। फिर ये धीरे धीरे अपनी पत्नी से, दुर्गा से, कुछ वचन से, कुछ अपने सृष्टि क्रम से इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है, इनको अपने प्रधान बनाता है और 3 लोगों का एक एक विभागीय मिनिस्टर बना करके स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है। तो इस प्रकार इनके जन्म और कर्म अलौकिक हैं। ये अपने आप को इसलिए अजन्मा कहता है, लेकिन इसका जन्म होता है तरीका दूसरा है और मृत्यु होती है। पुण्यात्माओं, जब ये ब्रह्मांड में आग लगती है, ये बहुत बुरा हाल होता है दुर्गा का, और इसका ये सबसे लंबी उम्र के यही है। और ये जब आग लगती है तो सीधी से उड़कर भागने की चेष्टा करते इधर उधर खूब भागते हैं अपने उस लोक में जान बचाने के लिए, और इनको इतना बुरी तरह जल के मरते हैं ये जिंदा, और हाहाकार मचाते हैं, तौबा मचा देते हैं, बुरा हाल हो जाता, अचेत होकर गिर जाते हैं। जब ये पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, ये ऑटोमेटिक सभी प्राणी वहां जाते हैं, फिर ये युवा अवस्था में आ जाते हैं। जैसे हम माँ के गर्भ में कितने पीड़ित थे और पहले ना जाने कौन से जन्म में कितना कष्ट भोग कर हमारी मृत्यु हुई थी, वो हमें आज याद नहीं, फिर मकवाद वहीं जो की तो ऐसा ही इसके साथ बनता है। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का, जब एक ब्रह्मांड का नाश और काल ब्रह्म की मृत्यु का समय। तो ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे 1000 युग का इस अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि। ओ तेरा गजब हो, कैलकुलेशन भूल जाओ, 43,20,000 ने साथ रखे थे, वो तो चतुर्युग छोड़ दिया। फिर युग ऐसे शुरू हो गए और ऐसे ही 30 दिन रात का महीना अक्षर पुरुष का, और 12 महीने का 1 वर्ष और 100 वर्ष की आयु। वेदों में आपने देखा होगा 7 वर्ष लिखा, 100 वर्ष, तो सबकी 100 वर्ष कैलकुलेटेड है।
लेकिन उनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े हैं। तो ऐसे इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी इतने 100 वर्षों के बाद, इतने लंबे पीरियड के बाद। और इसलिए इसको अक्षर पुरुष कह दिया, क्योंकि ये काफी चिरस्थायी है, बहुत लंबे समय तक रहता है इसलिए। लेकिन ये भी नाशवान है। और 5वां उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारता, ये लोग तरम आविष्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन से कहा काल ने कि जो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते, उससे मोक्ष चाहते। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया काल ने, ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जीवन में सच्ची आत्मिक शांति और आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति केवल एक पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है। परंतु बहुत सारे साधक इस खोज में शास्त्र विरुद्ध साधनाओं और नकली धर्म गुरुओं के जाल में फंस जाते हैं, जिससे उनका कीमती जीवन व्यर्थ चला जाता है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी है खंडवा मध्य प्रदेश के सुनील कुमार जी की, जिन्होंने पहले देवी देवताओं की पूजा की और फिर राधा स्वामी पंथ में 7 वर्षों तक भक्ति की, लेकिन फिर भी मन को सच्ची शांति नहीं मिली। एक दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया, जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई। नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया, कैसे संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उनके जीवन की कई समस्याएं समाप्त हुई। आइए सुनते हैं सुनील कुमार जी के इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? सुनील दास है दास का नाम। सुनील दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रहने वाले हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 6/7/2013 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, भक्ति साधना तो वही करते थे जो परंपराएं के परिवार में चला करते, लेकिन उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला सर। उसके बाद सर हमारे गांव में एक सत्संगी राधा स्वामी जी के भगत जी थे, तो उनके यहाँ सत्संग चल रहा था, तो हम अपने खेती के कार्य से उनके घर पर चले गए। तो वहां पर एक भजन उन्होंने गाया कि चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, और गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। तो हमने सोचा सर हमारे बारे में कोई कह रहा है कि भाई चेत, जब भाई तुम्हारे मैं भले की बोल रहा हूँ, तो हमें वो ज्ञान बहुत अच्छा लगा सर। तो धीरे धीरे फिर हम वो राधा स्वामी बाग आगरा से नाम दीक्षा ले ली सर हमने। उन्होंने ध्वन्यात्मक नाम दिया कि ध्वन्यात्मक नाम जो कान बंद करके और उसकी धुन सुनो, सतलोक में परमात्मा की अखंड धुन चल रही है, घंटे शंख की धुन बज रही है, तो हम उसी में लग गए सर। तो वो भक्ति हमने थोड़े दिन की, तो हम थोड़े दिन तक हमें अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम भक्ति करने लगे ज़्यादा, तो हमें कुछ मतलब उसमें आनंद नहीं आ रहा है। मतलब साधना करते करते हम थोड़े डिस्टर्ब होने लग गए। राधा स्वामी में ज्ञान ये भी हमने सुना है कि वक्त के गुरु से ही हमारा मोक्ष होगा, क्योंकि वक्त गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है कि वक्त के गुरु से ही हमें मोक्ष मिलेगा। तो वक्त के गुरु की खोज फिर हम अब कहाँ करें, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा पंथ राधा स्वामी पंथ है, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है और लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। तो कुछ राधा स्वामी पंथ के जो हमारे पुराने साथी थे, उनसे हमने पूछा कि भाई हमें तो बहुत तकलीफ होती है यार, हम भक्ति भी करते हैं फिर भी मन नहीं लगता। तो बोले भाई गुरु जी से ऐसे ही परमात्मा से बर्दाश्त की ताकत मांगो तो कर्म कटेंगे। फिर थोड़े दिन बाद ऐसा लगा कि यार ये क्या है भाई, धीरे धीरे मतलब हम नास्तिकता की तरफ चले गए। सर आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप राधा स्वामी पंथ में गए, वहाँ आपने 7 साल तक भक्ति की, लेकिन वहाँ पर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप नास्तिकता की ओर चले गए। आपने वहाँ पर सुना था कि भक्त गुरु से मोक्ष होगा, भक्त गुरु से पाप कटेंगे। तो क्या आपको भक्त गुरु मिला? संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के
अवतार संत रामपाल जी महाराज वक्त के संत सदगुरु और पूर्ण गुरु हैं कि उनके सारे प्रमाण हैं। सब राधा स्वामी पंथ का तो कई इतिहास में नाम ही नहीं इनका, तो ये तभी 200 साल से चला हुआ पंथ है। और जो शिवदयाल जी महाराज है इनके तो कोई गुरु नहीं है और ये खुद हुक्का पीते हैं। तो कहीं से भी देखो, जैसे हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, वेद है, जो भी महापुरुषों की जिन्होंने सतलोक पहुंचे हैं, जिनका मोक्ष है, उनके इतिहास में कई राधा स्वामी का वर्णन नहीं है। अब राधा स्वामी पंथ में तो सब जगह से वाणियां ले रखी उन्होंने, दादू साहब की ले ली, मल्लुकदास जी की ले ली, कबीर साहब जी की ले ली, नानक जी की वाणी ले ली। तो ये तो राधा स्वामी पंथ सर ये कोई मतलब मोक्ष का मार्ग वाला पंथ नहीं है, और ना ही ये जो नाम जाप करते हैं इस नाम से कोई मोक्ष नहीं होगा। राधा स्वामी पंथ में एक भगत जी थे, मतलब उनके शिष्य थे, वो बहुत भक्ति करते थे, 2-2, 3-3 घंटे भक्ति करते थे। उनका नाम लक्ष्मी नारायण दास है। उनके कोई रिश्तेदार थे, तो उन्होंने बताया यार भैया वो राधा स्वामी पंथ में वो अपने जो लक्ष्मी नारायण जी हैं उन्होंने और गुरु बदल लिए। तो हमने सोचा यार विश्व में सबसे बड़ा पंथ तो राधा स्वामी पंथ है, और वो भी स्वामी बाग आगरा से, क्योंकि सारे जितने पंथ निकले वो स्वामी बाग आगरा से ही निकले हैं। तो इन्होंने और ऐसा कौन सा गुरु बदल लिया कि ऐसे व्यक्ति के पास मैं जरूर जाऊंगा। तो सर हम वो हमारे जो भगत जी उनके पास गए, उनसे पूछा, तो परमात्मा की सिद्ध दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि वो भक्ति बोध और देखी, तो हमने हमारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए। फिर उन्होंने हमने उनको बोला कि भाई हमको भी नाम दीक्षा लेना है। बोले आप ये पुस्तक पढ़ो और चैनल पे सत्संग सुनो। अब हमने सत्संग चालू किया तो उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वो शिवदयाल जी के बारे में जीवन चरित्र बताया उनका, कि शिवदयाल जी तो बुक्की में भूत बन के बैठे हुए हैं। तो हमारा तो दिमाग खराब हो गया कि यार ये संत डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं तो इनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोलना कोई आम व्यक्ति नहीं बोल सकता, ये बहुत बड़े महापुरुष है। तो धीरे धीरे हम ऐसे उनके सत्संग सुनते रहे सर। तो 8 दिन लगभग हमने सत्संग सुने। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे उनको बोला कि भगत जी हमको बरवाला आश्रम ले चलो, हमको नाम दीक्षा लेनी है। तो फिर वो बोले चलो ठीक है भगत जी हम नाम दीक्षा लेते हैं। तो ऐसे हमने 6/7/2013 को संत रामपाल जी महाराज की दया हुई हमारे ऊपर। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए, क्योंकि पहले आप बहुत ज्यादा दुखी थे? सर लाभ तो यही हुआ कि सर जो आत्मा को सबसे पहले तो यही चाहते कि मनुष्य जीवन मेरा सफल हो गया सर, क्योंकि मुझे पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी मिले हैं, भक्त गुरु, सच्चा संत मिले हैं, सच्चा ज्ञान मिला और सच्चे नाम मिले। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है सिर्फ मानव जीवन के लिए। हमें पहले साइनस की समस्या थी, तो उसके लिए हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास हमने इलाज भी करवाया, फिर आखिर में उसका ऑपरेशन भी करवाया। साइनस की समस्या थी, तो नाक से पानी आता था और आँख से नाक से पानी आना। फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले, इंदौर में सरकारी अस्पताल में गए तो उन्होंने बोला सर आपका फिर से ऑपरेशन होगा क्योंकि आपका ऑपरेशन ठीक नहीं है। तो मैंने बोला सर ऑपरेशन तो करवा लेंगे पर इससे फायदा होगा, अब दोबारा तो नहीं हो बीमारी? बोले नहीं सर इसकी गारंटी नहीं हम लेते। तो मैंने बोला गारंटी नहीं लेते हो तो सर मुझे ऑपरेशन करवाने से क्या फायदा है, मैं नहीं ऑपरेशन कराऊंगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा तो अच्छा रहेगा सर। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से अब वो ठीक है और मुझे साइनस की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। और मेरा जो बेटा है वो CS की जो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए इंदौर गया था, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। बोले पापा मैं फेल हो गया हूँ एक सब्जेक्ट में क्योंकि मेरे बहुत कम नंबर है। हमने बोला संत रामपाल जी महाराज जी चाहे जो कर सकते हैं तो आप परमात्मा पे विश्वास रखो, संत रामपाल जी महाराज जी पे विश्वास रखो और अपनी भक्ति करते रहो और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बताई गई सेवा साधना है वो करते रहो। तो सर 2 महीने तक हमारा बच्चा घर पे रिजल्ट जो आएगा उसका इंतजार करता रहा। फिर जब उसका रिजल्ट आया तो सर वो खंडवा जिले में फर्स्ट नंबर पास हुआ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से। और 2 दिन तक पेपरों में उसकी फोटो आई तो हम भी हैरान हो गए कि ये बोल रहा था मैं फेल हो जाऊंगा और अब ये फर्स्ट नंबर पास हो रहा है। तो सर इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा सर हमारे साथ। और उसके बाद हमारी पत्नी है रेखा पटेल, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो चाय बना रही थी, चाय गैस पे से चाय रख दी और अचानक दूसरे कार्य में वो चले गए सामान लेने, तो उसमें पता नहीं छिपकली कैसे गिर गई, उनको भी पता नहीं था ना, किसी को नहीं पता था। अब चाय उबाल हो गई पूरी और चाय उन्होंने पी ली, मैं थोड़ा बाहर चले गया था तो उन्होंने सोचा मैं इनको बाद में दे दूंगी, तो पहले उन्होंने चाय ले ली और चाय पूरी वो पी गए। फिर बाद में जब मैं उधर से बाहर से आया
तो उन्होंने मेरे को चाय दी, तो जैसे चाय डाली तो उसमें इतनी बड़ी छिपकली भी गिर गई। तो हम हैरान रह गए, उनके छिपकली। तो मैंने तो चाय पी नहीं, हमारी जो पत्नी उन्होंने चाय पी ली थी, तो वो भी घबरा गई। मैंने बोला छिपकली के शरीर में तो बहुत जहर होता है और ये तो पूरी उबल चुकी है। तो मैंने बोला हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है, आप चिंता मत करो। गुरु जी ने जो हमें प्रसादी और अमृत झील दिए, गुरु जी को दंडवत प्रणाम करो, कुछ नहीं होगा। और किसी को बताना नहीं है अभी, क्योंकि हम बताएंगे तो हमें विचलित कर देंगे, तुमको डॉक्टर के पास ऐसा करो। भगवान पे विश्वास रखो, संत रामपाल जी महाराज जी सब ठीक करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। हमारी पत्नी है, उन्होंने परमात्मा पे विश्वास रखा, संत रामपाल जी महाराज पे, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। शाम तक वो ठीक हो गए। तो ये लाभ मिले सर हमें। और हमारी जो खेती थी, तो सर हमारी फसल बहुत खराब हो रही थी। तो हमने सोचा ये फसल खराब हो जाएगी तो हम बच्चों की फीस कैसे भरेंगे। तो मन ही मन हम बहुत दुखी हो रहे थे। फिर हमने सोचा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के आदेश आया कि भाई परमात्मा दया करेंगे। तो भगत जी मालिक ने ऐसी दया करी कि हम ये सोच रहे थे कि इसमें 50,000 की फसल निकल आएगी तो ये बच्चों की फीस भर जाएंगे। तो मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि उसी खेत में वो फसल 1,20,000 की निकली, जबकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इसमें 50,000 की फसल निकले। तो उसमें 1,20,000 की फसल निकली। अब ये देखो कितना बड़ा चमत्कार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हुआ हमें। और उसके बाद हमारी गाय बीमार हो गई थी। हम सुबह दूध निकाल के लाए और घर पे चले गए, बाड़ा थोड़ा सा दूर है। तो वहां से आए तो गाय को देखा तो गाय बहुत फूल गई थी और मतलब वो तो तड़प रही थी इससे भयंकर तरीके से। तो हमारी पत्नी आई और वो रोने लग गई कि देखो गाय तो तड़प रही है, तो मर जाएगी ऐसा लग रहा है। फिर हम आए तो हमने सोचा यार ये तो गाय बहुत बीमार हो गई, क्या करें अब। तो वैसे हमने आश्रम प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से। तो गुरु जी के आदेश हुए संत रामपाल जी महाराज के, भाई परमात्मा दया करेंगे। फिर हम 2 घंटे बाद गाय को देखने के लिए गए तो भगत जी वो स्वस्थ ऑटोमेटिक खड़ी हो गई और आराम से बैठ के चारा खा रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए और छोटे मोटे लाभ तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें देते रहते हैं भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी वाले श्रद्धालुओं के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जितने भी राधा स्वामी पंथ वाले हैं, जो भी मेरे भाई हैं उस पंथ से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत मार्ग में ये हुक्का पीना और ये नशा करना ये तो मना ही किया। और जो राधा स्वामी पंथ के मुखिया शिव दयाल जी खुद हुक्का पी रहे हैं, तो ये तो कहीं इसका प्रमाण नहीं है। जैसे कि परमात्मा बताते हैं कि जो हमारे अंदर देवी देवताओं के कमल बने हुए हैं, इन कमलों में तो ये जो गुटखा पाउच तंबाकू सुपारी ये तो सब ये कमलों को बंद करते हैं। तो हमें सतलोक जाने का रास्ता कैसे खुलेगा? हम तो रास्ते बंद कर रहे हैं, तो हमारा मोक्ष कैसे होगा? तो ये ज्ञान राधा स्वामी वाला ज्ञान और ये मंत्र मोक्ष मार्ग के नहीं है। आपसे एक ही निवेदन है कि कृपया एक बार शांति पूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सृष्टि की रचना अवश्य सुने और अपने सदग्रंथों से मिलाए, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बहुत पुराने हैं। श्रीमद् भगवद गीता 5,500 साल पुरानी है, हमारे सदग्रंथ बहुत पुराने हैं। उसमें राधा स्वामी का वर्णन कहीं नहीं है। कहाँ से पूर्ण गुरु और पूर्ण संत हो गए? पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब जी हैं, जिनका सारे वेद गीता सब में प्रमाण है। तो मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि इस ज्ञान को धैर्य से पूर्वक एक बार जरूर सुने। किसी प्रकार का अहंकार अभिमान ना करे, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुत न लगता डार। ये मनुष्य जन्म हाथ से छूट जाएगा, उसके बाद हम बहुत बैठ के रोया करेंगे, पछताया करेंगे आप। तो आप सभी से यही निवेदन है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना जरूर सुने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही इस विश्व में पूर्ण संत हैं। क्योंकि पूर्ण संत का ही नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये पूर्ण संत का उद्देश्य है। आज तक कोई पूर्ण संत नहीं है, सब अपने अपने अलग अलग धर्म मजहब की बात करते। पूर्ण संत तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तभी तो वो बोल रहे हैं कि जीव हमारी जाति है, हमारी जात बता दी, हम जीव जाति है और मानव धर्म हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा है, हम सब एक धर्म के बच्चे हैं परमात्मा के। लेकिन हमें अभी तक ये ज्ञान बताने वाले कोई थे ही नहीं। तो सच्चे संत हुए कहाँ से? वो जो ये ज्ञान नहीं बता सके कि हम एक पिता की संतान है, हमारे सबके मालिक एक हैं, तो कहाँ से सच्चे संत हो गए? सच्चे संत तो संत रामपाल जी महाराज है। उनका एक बार ज्ञान सुनो और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करवाओ। सर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? सर आज देखो पढ़ा लिखा समाज है
और कोई अंधविश्वास वाला काम नहीं है सर। हम आज शिक्षित हैं तो हम अपने सदग्रंथों को देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रतिदिन बहुत सारे चैनलों पे दिखा रहे हैं कि भाई गीता में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किए हैं, इनसे इनका मोक्ष हुआ है। तो ये सच्चाई जनता तक पहुंच रही है और जनता जाग रही है, समझ रही है, क्योंकि आज सब एजुकेटेड हैं। हम किसी के बहकाव में नहीं आएंगे आज कि हम ऐसा कर लो ऐसा कर लो, नहीं। हम अपने सदग्रंथों को देख रहे हैं। कोई पढ़ाई का उद्देश्य तो हमारा यही है ना, हम पढ़े लिखे हैं तो हम कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि हमारी जो गीता जी, पहले हम क्या करते थे, हमने जैसे किसी ने बताया भाई गीता जी का एक पाठ कर लो, एक पन्ना पढ़ लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले ये क्या बात। अरे परमात्मा बताते हैं गीता जी जो बता रहे वैसी साधना हम करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। और गीता जी में बताया है कि अर्जुन तो सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और परम धाम को प्राप्त होगा। और जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो वो परमात्मा कौन है, आप खोजो ना, वो परमात्मा कौन है जिसकी शरण में जाने के बाद हम कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। उस परमात्मा की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमात्मा अविनाशी है। उसकी जानकारी सिर्फ तत्वदर्शी संत बताते हैं। जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक बताई गई है, वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, जिन्होंने अपने सदग्रंथों को हम मानव समाज को बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। आप एक बार उनका सत्संग जरूर सुने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आज तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया कर दी है कि जगह जगह हर जिले में नामदान सेंटर खोल रखे हैं। आप जहां पर भी हो तो जो टीवी चैनल पे नीचे पीली पट्टी पे नंबर चलते हैं, उन नंबरों पर आप फोन लगाकर आप संपर्क कर सकते हो कि आपके नजदीकी जिले में कहाँ पर नामदान सेंटर है, वहां पर आपको निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त होगी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो
या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। ग्रीब अनिल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।